हेलो माय यूट्यूब फैमिली। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और बजरंगबली की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी सुख समृद्धि से भरपूर रहे और स्वस्थ रहे। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि जब शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डाली थी और हनुमान जी को साढ़े साती लगी थी। बहुत ही रोचक कथा है। कथा अवश्य ही सुनिएगा और इस कथा में बहुत ही ज्ञानवर्धक जो है चीज़ें हैं आपके लिए, जिसे आप ध्यान रखकर अपने जीवन में सावधानियां बरत सकते हैं और बड़े से बड़े कष्टों से आप जो है सावधान रह सकते हैं। तो आइए सुनते हैं, जब शनिदेव ने डाली हनुमान जी पर अपनी साढ़े साती वाली दृष्टि तो क्या हुआ था। कहते हैं सभी देवी और देवताओं पर भगवान शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि डालकर उनका कुछ न कुछ बुरा किया है, परंतु वे हनुमान जी के समक्ष बेबस हो गए थे। और दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि जो हनुमान जी का परम भक्त होता है उस पर शनिदेव की दृष्टि का असर तो होता ही नहीं है, साथ ही वे की शनि की साढ़े साती या ढया के असर से भी वंचित रहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि कृष्ण लीला के समापन के बाद कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी धरती पर है उस पर मेरी साढ़े साती का असर होगा। इसलिए आप भी इसका प्रभाव प्रारंभ होने वाला है, आप पर भी इसका प्रभाव प्रारंभ होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहते हैं, जो भी देवता या मनुष्य राम की शरण में रहता है उस पर तो काल भी प्रभाव नहीं रख सकता, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और जाइए। इस पर शनिदेव कहते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ। आपके ऊपर मेरी साढ़े साती अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए आज और अभी मैं शरीर पर आ रहा हूँ, इसे कोई टाल नहीं सकता। तब हनुमान जी कहते हैं, ठीक है आ जाइए, परंतु ये बताइए कि मेरे शरीर पर कहाँ आ रहे हैं। तो इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहते हैं कि 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करता रहूँगा। अगले 2.5 साल पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करता रहूँगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूँगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई, तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दबकर घबराकर शनिदेव बोले कि ये क्या कर रहे हो आप। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ, मैं इसी प्रकार अपनी खुजली मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इस पर्वतों को उतारिए, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नजदीक भी नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को सुना अनसुना करके चौथा पर्वत रख देते हैं। तब शनिदेव त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, मैं आपको क्या आपके भक्तों के भी समीप नहीं आऊँगा, कृपया मुझे छोड़ दे। यह सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर दिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान सीता मैया की खोज में लंका आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्होंने लंका में शनिदेव को देखा और शनिदेव से कैद में मिले। हनुमान जी ने तब शनिदेव को कैद से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन भी दिया। यही कारण है कि हनुमान भक्तों पर कभी भी शनिदेव की बुरी दृष्टि का असर नहीं होता। ये थी हनुमान जी की और शनिदेव की पौराणिक कथा। इसी प्रकार
हनुमान जी को शनिदेव की साढ़ी साथी लगी थी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से शनिदेव को परास्त किया था और शनिदेव की रक्षा भी की थी। लंका में शनिदेव को कैसे छुड़ाया था और वचन दिया था कि आपके भक्तों पर सदा मैं कृपा बनाए रखूंगा और बुरी दृष्टि का असर नहीं होगा जो आपके भक्त होंगे। इस तरह ये थी शनिदेव और बजरंगबली की पौराणिक कथा। शनिदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, बजरंगबली की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सदैव सुख समृद्धि से भरपूर रहें, स्वस्थ रहें। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय बजरंगबली शनिदेव लिखना ना भूलिएगा। ऐसी ही पौराणिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। जय शनिदेव, जय बजरंग।